हाय, मेरा नाम सुदर्शन है। रेडियो सिटी 91.1 पर मैं इवनिंग शो होस्ट करता हूँ। शो का नाम है डबल डेकर और आज एकदम फुल हाउस है। तो सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, द ट्रेलर इज़ लुकिंग फैंटास्टिक एंड आई एम श्योर ये सवाल आपसे बार बार पूछा गया होगा कि कश्मीर में आप लोगों ने शूट किया, कितना तनाव भरा रहा वहाँ शूट करना है, कितना ईजी रहा या कितना मज़ेदार रहा? ये तो आपको आंसर देना पड़ेगा। नहीं आपको देना इसलिए पड़ेगा कि आपने मेरे से बहुत ज़्यादा दिन शूट किए वहाँ पर, बट जहाँ जितने दिन मैंने शूट किए देयर वाज आई हैड अ ग्रेट टाइम। एंड मतलब हम सिर्फ सुनते हैं कि भाई के कश्मीर में जनरली बहुत एज अ टेंशन वेंशन होगा, ऐसा कुछ नहीं था। आई थिंक वी हैड अ वेरी गुड शूट, वेरी कंफर्टेबल शूट, ऑल एक्सेस शूट, और सारे अच्छे परमिशंस थे, सारे फैसिलिटीज़ थे। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ लोगों में काफ़ी वार्म था, दे वर वेरी रिसेप्टिव। तो बहुत से अच्छा ही था हमारा को जो शूट जो हमने किया, तो वी रियली हैड अ नाइस टाइम। हैड अ गुड टाइम। कश्मीर इज ब्यूटीफुल। या इट इज़ और फूड वहाँ का अमेजिंग है। लोग सब अच्छे हैं, सब बढ़िया। सर दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जिन्होंने फौदा देखा है और एक जिन्होंने फौदा नहीं देखा है। मैं दूसरी कैटेगरी में आता हूँ, मैंने फौदा नहीं देखा है। लेकिन जब किसी आइकॉनिक चीज़ का को अडाप्ट किया जाता है या किसी आइकॉनिक चीज़ को जब दोबारा बनाया जाता है तो लोग कंपैरिजन करते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों ने फौदा पहले देखा था या देखा है? हमने देखा, मैंने तो देखा। मैंने नहीं देखा। मैंने देखा था, बट मैंने कुछ बहुत अभी रिसेंटली देखा था, करीब 6-8 महीने पहले। शूट करने के बाद? शूट करने से कुछ 6-8 महीने पहले ही देखा था। पौधा तो काफ़ी देर से है, मतलब नेटफ्लिक्स के ऊपर, बट मैं किसी वजह से उसको एकदम स्किप करता था। मतलब आई डोंट नो फॉर व्हाट एवर रीजन आई फेल्ट के इंटरनेशनल शो है और मे बी समझ में नहीं आएगा, व्हाट एवर, वैसी कोई ज़्यादा बात भी नहीं हो रही थी उसकी। बट वन डे somebody had mentioned that you should watch that show, and फिर मैंने टाइम निकाल के देखा। when I started watching it, और मैं एक साथ देख लिए सारे जो उसके जो 3 सीजन उस वक्त आए थे। एंड उस वक्त मेरे दिमाग में ये था कि यार ऐसा बहुत खूबसूरत शो है, बड़ा अच्छा शो है, और ऐसे शो बनने चाहिए, और ऐसे शो में मुझे कभी मौका मिलना चाहिए काम करने का। एंड आई डोंट नो, ये हम बिलीव करते हैं मैनिफेस्टेशन में या कुछ भी, और वो आया मेरी, it came my way, and pretty much a kind of character I would have loved to play, right? And I was happy. Good. तो वो it's actually amazing आपने ये कहा, because I remember mentioning this to somebody else. I was watching this 2 years before the part was offered to me, and I was watching it and I see this character who in that show is Tawfiq. And I look at him and I'm telling my wife, I remember telling my wife, man, अगर किसी दिन ये इस तरह का part कभी करने को मिल जाए, this character, sir. Wow. I was looking and I'm telling, I wish I could do this ever. Come on. And I remember 2 years later, I was shooting, I believe in Scotland, and I get this call and they say we are, we are planning to make an adaptation of this, and we are looking at testing you. I'm like, which part? And he says, have you seen Father? I'm like, yes, I have seen it. Which part? And he says, Tawfiq. I'm like, wow. I'm like, send me the script now, immediately. And then you called your wife. I did immediately, and she's like, first you calm down. That's quite a story. तो जब comparisons होते हैं कि तो जो लोग जिन्होंने देखा हुआ है उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं कि ये particular Indian adaptation? I don't think there will be comparison in this. Okay. Even though it is an adaptation, so called, they've taken the rights and redone it, but it's more than adaptation because it's become very us. Right. It's become our story. Right. And I think people will not try and see कि वो ऐसा था, इसमें ऐसा किया है, because this has its own life. I think this is a simple example ये है कि है चावल, उन्होंने बनाया रिसोटो, हमने बना दी बिरयानी। चावल है, उसके इंग्रेडिएंट्स से बने हैं, बट वो उसका टेस्ट अलग है और उसका फ्लेवर अलग है, और ये हमने सेम चीज़ को अलग तरीके से बनाया, तो वो बहुत अलग ही है। There is a remake and there is a reimagination. Oh. So this show is a reimagination. लोग अलग हैं, ambience अलग है, Setup भाषा अलग अलग है, है, शक्लें अलग हैं, and then the emotion, the story, the people who are shooting, who are working on it. Right. I think this is not just a remake; it's a reimagination. कश्मीर को सर कई बार हमारी मूवीज़ में दिखाया गया है, अलग अलग तरह से दिखाया गया है, और कश्मीर का टॉपिक कंपैरेटिवली थोड़ा सेंसिटिव भी है। आजकल जब भी कोई मूवी आती है बाहर निकल के, कुछ ना कुछ उसमें कुछ लोग, मूवी सीरीज़ कुछ भी आती है, लोग बाग अपनी तरफ से उसमें से कुछ टॉपिक निकाल लेते हैं कि इस चीज़ पे हम बवाल किया जा सकता है। नहीं, आज की डेट में सेंसिटिव क्या नहीं है, ये बात भी। बस खत्म हुआ। मैंने एक मीम देखा था सर, वो मीम शेयर करना चाह रहा हूँ। तो एक आदमी ऐसे बहुत सारी लेज़र लाइट से बचने की कोशिश कर रहा था, और उसका कैप्शन लिखा हुआ था कि मी ट्राइंग टू मेक अ जोक इन 2030 विदाउट हर्टिंग एनीवन। उसके नीचे एक आदमी ने कमेंट लिखा हुआ था, हाउ कैन यू जोक अबाउट लेज़र लाइट, माई वाइफ डाइड इन अ लेज़र लाइट एक्सीडेंट। सो यू एक्चुअली कांट
You can't. say a joke and तो सर वो कह रहा था कि इस तरह का आपको डायलॉग बोलना था पैंथर जिंदा है और आपने कुछ और बोल दिया। मैंने बोला टाइगर जिंदा। मेरा बड़ा मन है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। हाँ तो वो जब मैं जाता हूँ इनको इंडक्ट करने के लिए ना फोर्स में वापस से, तो उनको मुझे बताना पड़ता है कि भाई क्यों हम आए हैं तुम्हें वापस से टास्क फोर्स में लाने के लिए। तो हमारी फिल्म में कैरेक्टर पैंथर का है जो ये प्ले कर रहे हैं, हाँ, जिन्होंने इमेजिन किया था बहुत साल पहले। ये तो ऐसे बोल रहे थे, मैं झूठ बोल दिया। इसे तो बिल्लियां पालनी शुरू कर दी थी, तब पैंथर मिला इसको। तो वहाँ पर मुझे डायलॉग बोलना था और पता नहीं किसे, तो मेरे मुंह से निकल गया टाइगर जिंदा है, एंड द रिएक्शन दैट वी गॉट ऑन द सेट वाज मेरा पहला थॉट था कि स्टॉप प्रमोटिंग योर फिल्म। तो मतलब मेरे ख्याल से 10-15 मिनट तक वी कुडंट टेक अनदर शॉट बिकॉज़ सब अच्छा जब शुरू करूं डायलॉग बोलना फिर हंसी आ जाए, तो ऐसे कोई ना कोई हंस के तो दैट टुक। रजत सर, कितने प्रतिशत लोग आज भी आपके पास आते हैं और आंखों देखी की बात करते हैं सबसे पहले? बहुत लोग, which is a good thing and a bad thing both. It's good because I'm very touched that people remember that film and that they have been touched by the film. Is not so good because I want them to move on and look at my new film. Yeah, no, but it's very gratifying for me. पर मेरे जैसे लोग भी आते होंगे जो आपसे बोलते होंगे सर इसका पार्ट 2 कब आ रहा है, इसका नेक्स्ट इसकी सीरीज कब आने वाली है। ऐसे लोग भी आई एम श्योर बहुत आते होंगे आपके पास। हाँ, ऐसे जिन लोगों ने फिल्म पे काम किया था वो बहुत बोलते रहते हैं, स्पेशली सीमा पापा जी। लेकिन वो हो गया यार, अभी उसको शायद नहीं छेड़ना ही अच्छा है। तो सर जब आप एज एन एक्टर जाते हैं और सुधीर सर डायरेक्ट कर रहे हैं जो भी एक आपकी तरह एकदम सेंसिबल फिल्म मेकर माने जाते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है ऐसे शॉर्ट, बिकॉज आप भी डायरेक्टर हैं सर, तो ऐसा लगता है कि यार नहीं ये ऐसा होना चाहिए कि क्या मैं सजेशन दे दूं जाके, क्या मैं बोल सकता हूँ? Never. When I'm acting in a thing, I'm just an actor. So if I have to suggest, and like any actor has to suggest, they'll suggest maybe I can do it like this as an actor. But you don't get into shot taking or his job. अब्बास सर बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होता है कि एज एन एक्टर हम आते हैं अपना पार्ट प्ले करने के लिए, राइट। उनके पास एक होलिस्टिक व्यू होता है फिल्म का, कैरेक्टर्स का, सबके बीच का इंटरेक्शन, प्लस वो कहानी पे महीनों सालों रहते हैं, तो दे आर इन डेप्थ विद वॉट एवर दे हैव डन रिसर्च ऑन द फिल्म, ऑन द कैरेक्टर, सब चीज़ के ऊपर वहाँ जाके, और एक विजन होता है, सही है गलत है इंटरप्रिटेशन होता है, आपको वो विजन ही फॉलो करना पड़ता है। एक ही सीन आप 4 एक्टरों को या 4 डायरेक्टर को दो, they will all shoot it differently. Right. There is no way that scene can be shot in the same way. Right. इस 4 DOP को दोगे तो वो एंगल अलग लगाएगा, कॉम्पोजिशन अलग लगाएगा, लेंसिंग अलग लगाएगा, लाइटिंग अलग करेगा। तो ऐसा नहीं है कि यही तरीका है करने का। Right. आर्ट में there is no one way of doing thing. Otherwise it's like driving in the lane. कि भाई ये लेन में चलाओ बस, और तो मतलब देन क्रिएटिविटी खत्म ही हो जाती है। Right. The fact is that अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो और वो डायरेक्टर है, तो you should allow him to bring that vision that he has. And when you know somebody is good enough, he's worked hard at his script and he's got a reputation. Right. उसकी स्टाइल, अभी बंसाली जब पिक्चर बनाएंगे तो आपको उनका स्टाइल, you have to work with that style. Hirani or for that matter, Suraj Barjatya. Right. You cannot make him do a David Dhawan. David will make his kind of movies. Right. So you have to just trust the director and his vision. सर कभी ऐसा सुनने को मिलता है कि अरे इस चीज़ का प्रोडक्शन बजट नहीं है, आप प्रोड्यूसर भी हैं इसलिए, अभी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है, आजकल नहीं होता है ऐसा, आजकल इसलिए नहीं होता है क्योंकि आज वो लग्जरी क्या बोलते हैं वो पीपल डोंट गेट इनटू इट। राइट। वो जो जमाने थे ना कि भाई इसको यहाँ काटो वहाँ काटो इधर इसको, वो नहीं है। अगर आपको फिल्म बनानी है ना तो आपको पहले ये सारी चीजें रेडी रखनी पड़ेंगी। तो किसी ने बंदूक तो आपके सर पे रखी तो है नहीं कि भाई आप फिल्म बनाओ और सस्ते में बनाओ तो मत बनाओ, नहीं, आप बना रहे हो ना तो आपको यू हैव टू गिव एवरीथिंग दैट इज नेसेसरी फॉर दैट सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट के लिए जो एक्टर्स चाहिए, वो जो लोकेशन चाहिए, जो उसकी शूटिंग का कॉस्ट है, वो सब आपको जो उसको अप्रोप्रिएट है वो देना ही पड़ेगा। राइट। वहाँ नहीं रो सकते ना, तो आपने क्यों बना, आप क्यों बना रहे हो? और आई थिंक आजकल सर प्री इतना स्ट्रांग रहता है लोगों का कि जब वो शूट करने जाते हैं तो दे नो कि मैं क्या शूट करने वाला हूँ। बस वहीं पर आपकी सेविंग है। एक्चुअली पहले ज़माने में क्या होता था, बहुत सी फिल्में रीशूट होती थी, बहुत सा उसमें वहाँ खर्चे होते थे, डिले होता था, शूटिंग शेड्यूल्स लंबे होते थे,
अब प्लानिंग में जितना टाइम समय जाता है ना, वही आपकी सेविंग्स होती है। आई थिंक काफ़ी दिन कश्मीर में शूट किया गया और काफ़ी अच्छा ट्रेलर लग रहा है। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।